नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। नेशनल हाईवे 343 की जर्जर स्थिति को लेकर जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कंचन नगर में चक्का जाम किया। लगभग 1.5 घंटे तक चक्का जाम की स्थिति बनी रही। धरना स्थल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान आने जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर भूपेश बघेल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एनएच पर धरना दे रहे राजेश यादव और उनके समर्थकों से पुलिस ने सड़क खाली करने का अनुरोध किया, लेकिन उनके कार्यकर्ता नहीं माने। इसी बीच प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार रामानुजगंज की स्थिति खराब होता देख धरना स्थल पहुंच गए और सड़क की जर्जर हालत के विषय में राजेश यादव ने कहा कि सीएम जब पहली बार तातापानी दौरे पर आए थे तब उन्होंने 1 महीने के अंदर सड़क की स्थिति ठीक हो जाने की बात कही थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क की हालत सुधारना तो दूर, वहां की सड़कें और खराब हो गई है। सड़क दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में जनता की मांग पर मुझे यह आंदोलन करना पड़ रहा है। तहसीलदार रामानुजगंज के आश्वासन के बाद जनता ने चक्का जाम खत्म करने का निर्णय लिया, लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर अगर एनएच पर काम शुरू नहीं होता है तो भविष्य में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जनता के अनुरूप, जनता के मांग के अनुरूप आज सभी लोग परेशान हैं। रामानुजगंज से बलरामपुर जाने में रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कई लोगों की जान चली गई, बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया है। गड्ढा तत्काल भर दिया जाए और रोड का निर्माण तत्काल रिपेयर किया जाए। बहुत सारे कई दिन से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 1 साल 2 साल पहले घोषणा की हम तत्काल रिपेयर करेंगे, लेकिन आज तक रिपेयर काम नहीं चालू कर पाए हैं। मैं ये आप लोग मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को मैं आग्रह करना और निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल 7 दिन के अंदर यदि काम चालू नहीं हुआ इस रोड का मरम्मत, तो मैं फिर से उग्र आंदोलन करूंगा और चक्का जाम करने का निर्णय फिर से हम लोग लेंगे। और हमारे साथ आम जनता, पूरे क्षेत्र के जनता हमारे साथ हैं। हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम रोड के लिए, जनता के लिए जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। छत्तीसगढ़ के चांपा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई की गाज लगातार गिर रही है। अधिकारियों ने संज्ञान लेकर चांपा क्षेत्र और आसपास में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कार्यवाही को देखते हुए अब अवैध प्लॉटिंग कर लाखों करोड़ों कमाने वाले बेताज बादशाहों की अब नींद हराम होने लगी है। चांपा के राजस्व अनुविभागीय अधिकारी डॉक्टर सुभाष राज के द्वारा इस संदर्भ में जानकारी अवगत कराते हुए बताया गया कि उच्च अधिकारी के मार्गदर्शन में जांच टीम गठित की गई है और तहसील कार्यालय के पीछे और सिवनी रोड के पास अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है। उसे जेसीबी मशीन से तोड़कर कार्यवाही की गई और आगे भी निरंतर कार्यवाही करने की बात कही गई। तो वहीं ग्राम निवेश से आए हुए अधिकारियों की सुसत और उदासीनता को देखते हुए सशक्त निर्देश देते हुए तत्परता से कार्य करने की हिदायत दी गई और चांपा में हुए प्लॉटिंग को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। जगदल्ला क्षेत्र में घासीराम यादव के द्वारा अवैध प्लॉटिंग किए जाने की शिकायत पटवारी प्रतिवेदन के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसमें कल संयुक्त रूप से टीम बनाकर, जिसमें कि टाउन एंड कंट्री के अधिकारी कर्मचारी, नगर पालिका चांपा के कर्मचारी, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और प्लॉटिंग के लिए जो रोड जो बनाया गया था और जो मार्किंग की गई थी पिलर्स की, उनको हटाने की कार्रवाई कल की गई है। जी सर, कार्रवाई जो है अभी और आगे निरंतर चलता रहेगा, यही सब नहीं, कंटिन्यू अब कार्रवाई करेंगे लगातार ही, क्योंकि जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जितने भी क्षेत्रों का जो निरीक्षण किया गया था, तो नोटिस जो है वो सभी लोगों को उसमें भेजा जा रहा है और जैसे जैसे नोटिस की तामीली होकर हमारे पास वापस आ रही है, उसके आधार पर लगातार कार्रवाई इसमें करते जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 27 फरवरी को रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहेंगे और इन जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। सीएम भूपेश बघेल 27 फरवरी को राजधानी रायपुर स्थित बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद दोपहर 1:10 पर पुलिस ग्राउंड रायपुर से धमतरी जिले के तहसील नगरी के ग्राम देउरपारा सिहावा के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां दोपहर 1:45 पर आयोजित कर्णेश्वर मेला महोत्सव में शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:50 पर राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगढ़ के लाल बहादुर नगर के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां दोपहर 3:35 से आयोजित लोक मढ़ई और कृषि मेला कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम को 5:10 पर रायपुर लौट आएंगे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिला नारायणपुर, कांकेर और गढ़चिरौली के सरहदी क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर जिला नारायणपुर डीआरजी और कांकेर डीआरजी, एसटीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की संयुक्त अभियान के अंतर्गत अलग अलग टीम सर्चिंग पर रवाना हो गई थी। सर्चिंग के दौरान ग्राम बरमटोला, कुम्मलचल मेटा, टेक मेटा और कुकुर गांव के जंगल पहाड़ी में माओवादियों के कैंप दिखाई देने पर चारों तरफ से घेराबंदी करके आगे बढ़ रहे थे कि तभी माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को जान से मारने और हथियार लूटने की नीयत से फायरिंग करने लगे। इस दौरान पुलिस को अपने ओर आता देखकर माओवादी द्वारा अपना डेरा छोड़कर पहाड़ी का फायदा उठाकर भागने लगे। जानकारी के अनुसार माओवादियों डेरों की सर्चिंग के दौरान कैंप से विस्फोटक पदार्थ, टिफिन, पाइप बम, वायर, नक्सली वर्दी, दवाइयां, नक्सली साहित्य, बैनर, पोस्टर, पिट्टू, प्रशिक्षण सामान, बर्तन और अन्य कैंप और दैनिक उपयोगी भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ और मौके पर माओवादियों के 7 कैंप ध्वस्त कर दिए गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, जीएसटी और ई-वे बिल समेत कई मुद्दों पर आज यानी कि 26 फरवरी को भारत बंद बुलाया गया है। देश भर के व्यापारी, ट्रेड यूनियनों और ट्रांसपोर्टर्स आज हड़ताल पर है। छत्तीसगढ़ सहित राजधानी रायपुर में इस बंद का समर्थन किया गया है। भारत बंद के लिए 40,000 ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अपना समर्थन देने की बात कही। इसके अलावा कृषि कानूनों के विरोध वाले कई कृषि संगठनों ने भी आज के इस भारत बंद को समर्थन देने की बात की है। ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने कहा कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा कर की उच्च दरें, ई-वे बिल से संबंधित कई बातें और वाहनों को कबाड़ करने की मौजूदा नीति आदि के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का थोड़ा असर दिखाई दिया। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।